टंकी बनाई जा रही है तो उसके अंदर वाइब्रेटर का इस्तेमाल होना चाहिए। वाइब्रेटर इस्तेमाल बहुत कम दिखाने के लिए रखा गया है मात्र। लेकिन इन्होंने इसमें भी सारी खामियां पाई गई। रेता इनका जो है वो उसमें मिट्टी की मात्रा पाई, सरिया जो है वो सब जंग लगी है। जगह पे क्रैक दिख रहे हैं, रोड़ी दिख रही है बाहर को, और बीच बीच में क्रैक जहाँ पे दिख रहा है वहाँ पे लीपापोती करी गई हुई है। जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर नल और हर घर जल की योजना सरकार द्वारा वृहद स्तर पर चलाई जा रही है, जिसके चलते पानी की समस्या को हर संभव तरीके से दूर किया जा सके। इस योजना को सरकार धरातल पर उतार भी चुकी है, परंतु सरकार की इस योजना को धरातल पर भ्रष्टाचार के चलते पलीता लगाया जा रहा है। इसका एक उदाहरण नैनीताल के कोटाबाग ब्लॉक के अंतर्गत पवलगढ़ गांव में देखने को मिला। इस योजना से 2 गांवों को लाभ मिलना है, परंतु यहां पर जल जीवन मिशन के तहत बन रही पानी की टंकी की गुणवत्ता इतनी खराब है कि आप सिर्फ एक बार देखने भर से ही इसका अंदाजा लगा सकते हैं। ग्रामीणों ने मौके पर जाकर टंकी निर्माण का कार्य रुकवा दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि जिस प्रकार से टंकी निर्माण कार्य में रेता, बजीरी, सरिया, सीमेंट आदि सामग्री का उपयोग किया जा रहा है वह बेहद ही निम्न स्तर का है। साथ ही जिस तरह से लीपापोती कर टैंक निर्माण किया जा रहा है उसके चलते यह महत्वाकांक्षी योजना कुछ महीनों में ही दम तोड़ती नजर आ रही है। योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में बिछाई जा रही पाइपलाइन भी आधा फुट पर ही डालकर छोड़ दी जा रही है। इसकी शिकायत ग्रामीणों द्वारा बार बार ठेकेदार व विभाग से की गई, परंतु किसी ने भी ना तो ग्रामीणों की सुनी ना ही जनप्रतिनिधियों की, जिसके चलते ग्रामीणों व जनप्रतिनिधियों ने मौके पर जाकर हंगामा किया और काम रुकवा दिया। न्यूज इंडिया अपडेट के लिए काला ढूंगी से संवाददाता मुकेश छिमवाल की रिपोर्ट। जगह पे क्रैक दिख रहे हैं, रोड़ी दिख रही है बाहर को, और बीच बीच में क्रैक जहाँ पे दिख रहा है वहाँ पे लीपापोती करी गई हुई है। और इससे तो हमें ये लगता है कि ये टैंकी हद से हद 5 से 6 साल तक ये हद से हद चल पाएगी। और पहले तो ये कहीं हम ये कहें कि बीच में ही लीक ना हो जाए, इसका पानी भी हमें लग रहा है कि कहीं पहले लीक ना हो जाए। वाइब्रेटर इसमें सबसे पहले चलना चाहिए। कोई भी चीज़ है वाइब्रेट, अगर हम किसी लेंटर को डालते हैं वाइब्रेटर का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे बिना वाइब्रेटर के काम हो रहा है। ऊपर टैंकी में देखने के लिए यहाँ पे सीढ़ी का इस्तेमाल नहीं है कि इससे कोई यहाँ पे झांक के देख ले। हमने अभी ऊपर को देखा, बड़ी मुश्किल से हम लोग टैंकी के अंदर चढ़ के देख के आए हुए हैं और निरीक्षण करा, तो बिल्कुल ही जीरो कंडीशन हमें दिख रही है। सारे गाँव वाले यहाँ पे खड़े हुए हैं। ओके, धन्यवाद। यहाँ पर पवलगढ़ मनकापुर में जल जीवन मिशन के तहत 2 गाँव को के लिए एक पेयजल टैंक का निर्माण जो यहाँ पर हो रहा है, ऐसे भी कई खामियां पाई गई। जो मैंने पहले भी यहाँ पर ठेकेदार के आदमी को बोला था, वो बोला कि अभी हम इसमें काम शुरू कर रहे हैं लेकिन इसको सही से करेंगे, लेकिन इन्होंने इसमें भी सारी खामियां पाई गई। रेता इनका जो है वो उसमें मिट्टी की मात्रा पाई, सरिया जो है वो सब जंग लगी है। और इसके साथ साथ देखो 30 साल तक का ये कार्यकाल जो है 30 साल तक की योजना है, और मेरे को लगा कि 30 साल 3 साल में खत्म हो जाएगा। इनका टैंक जो गुणवत्ता है वो 3 साल तक, मेरे को लगा कि 30 साल से 3 साल तक नहीं चलेगी। और दूसरे जो है इनकी जो लाइन की जो गहराई है वो भी इन्होंने आधे इंच, मुश्किल से 1 फुट आधे इंच से ज़्यादा लाइन कहीं पर गहरी रखी नहीं है। और जहाँ पर टूट फूट हो रखी है उसको भी रिपेयर कहीं पर नहीं करे गए हैं। और गांव में आधे गांव को इन्होंने इससे अभी जोड़ा ही नहीं रखा है कि बोले कि हम इसी पुराने लाइन में जोड़ के इसको छोड़ देंगे, जो कि पूरे हर घर नल की स्कीम के तहत हर घर में ये नया लाइन जानी है। जो इन्होंने ये काम भी अधूरा कर रखा है, जिसमें भी हमने अभी सीएम हेल्पलाइन में इसकी कंप्लेंट लगाई थी, जिसका अभी भी हमें निराकरण नहीं हो पाया। बार बार कॉल तो आए लेकिन इसका समाधान अभी नहीं हो पाया है। पवलगढ़ में जल जीवन मिशन के तहत जो है जल संस्थान रामनगर के द्वारा जो निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं, तो ये मानकों के ठीक विपरीत काम हो रहा है। इसमें नंबर 1 गुणवत्ता का बिल्कुल ध्यान नहीं है, फर्स्टली। दूसरा, सेकंड में जो है जो काम करने की इनकी जो तकनीकी है उस पर सारी खामियां हैं। उसमें जब उसको आपकी टंकी बनाई जा रही है तो उसके अंदर वाइब्रेटर का इस्तेमाल होना चाहिए। वाइब्रेटर इस्तेमाल बहुत कम दिखाने के लिए रखा गया है मात्र। वाइब्रेटर ला करके रखा गया है, बाकायदा सैंपल भी रखे गए हैं, और उसमें जो है सारे हनीकॉम्ब बने हुए हैं, सारे छत्ते मतलब पानी। आप बाहर की साइड भी आप देखिए, आपके पास वीडियो पड़ी है, आप जो है उनकी अंदर की साइड और बाहर की साइड दोनों लेयर को देखिए। तो उसमें क्या कर दिया है ना, जब इनके पास सूचना मिली कि ये अनियमितताएं हो रही, मैंने एक्शन साहब से और जेई साहब सबको बात की, इसको अवगत करा दिया गया था पूर्व में भी, तो उन्होंने इसका कोई संज्ञान नहीं लिया। मैंने उसके सरिया के लिए कहा, सरिया पुराना रखा गया था, सरिया के ऊपर जो है सीमेंट की लेयर चढ़ाई गई है। उस पर जंग इतना था कि उसको छुपाने के लिए उसके ऊपर सीमेंट की लेयर चढ़ाई गई। एक्शन रामनगर के द्वारा जो है जल संस्थान के द्वारा उनके द्वारा ये कहा गया कि जो है इसकी जो हवा लगने से जंग लगा था उसके लिए हमने इसकी सेफ्टी के लिए वो लगाया गया। और निम्न 43 ग्रेड का जो है सीमेंट इस्तेमाल हो रहा है, डस्ट की रेते की जो डस्ट इस्तेमाल हो रही है, बिल्कुल मिट्टी है उसमें।
और सब जगह मानकों को अनदेखी की जा रही है। दूसरा मेन चीज़ है कि इसका लीकेज होने का खतरा 100% है कि ये ठेकेदार तो पेमेंट लेके चले जाएगा और विभाग के अधिकारी का ट्रांसफर हो जाएगा, मगर ये गांव के जो सभी लोगों के द्वारा शिकायतें आ रही थी कि बार बार अनुरूप मानकों के अनुरूप और गुणवत्ता से काम नहीं हो रहा। तो हम लोगों ने, सारे जनप्रतिनिधियों ने और सम्मानित लोगों ने आकर के एक बार इसका निरीक्षण किया, तो हमने इससे विभाग को भी अवगत कराया था, मगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जो भी हनीकॉम वगैरह बन रहे हैं उस पर, उसको जो है छुपाने के लिए बाहर से प्लास्टर कर दिया जा रहा है कि वो दिखाई न दे। वो उसके जो हमने अभी मौके पर निरीक्षण किया तो हमें सारी खामियां नजर आई, वो हमने वीडियो में कार्य करके इसका संज्ञान लिया। इसके संज्ञान हम जो है कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत जी को भी अवगत कराएंगे इस मामले से। सरिया का जो है विशेष ध्यान है। सरिया का अब इन्होंने हमें उसका जो है एस्टिमेट दे दिया कि इस्टीमेट में कौन कौन सी सरिया रखी गई हैं। इसमें सिर्फ जो है आपकी 8 mm की सरिया इस्तेमाल हो रही है और वो भी जंग पड़ी हुई है। उसका डिस्टेंस भी उसका जो नॉन से अकॉर्डिंग नहीं हो रही है। आप देख रहे हैं NIU न्यूज़ इंडिया अपडेट।